वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी, आज हम एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। यह प्रस्ताव 1973 में पारित किया गया था और पंजाब, सिख समुदाय और भारत की संघीय व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। आज हम इसे विस्तार से समझेंगे, इसके उद्देश्य, मुख्य बिंदु और इसका आज तक का प्रभाव। भारत की आज़ादी के बाद पंजाब को कई बार पुनर्गठित किया गया, जिससे पंजाब और सिख समुदाय में असंतोष बढ़ा। किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों से जुड़े मुद्दे बढ़ते जा रहे थे। ऐसे में शिरोमणि अकाली दल ने 1973 में तख्त श्री आनंदपुर साहिब में एक विशेष बैठक बुलाई, जहां इस प्रस्ताव को पारित किया गया। इस प्रस्ताव का उद्देश्य पंजाब और अन्य राज्यों के अधिकारों की रक्षा करना, सिख पहचान को संरक्षित करना और भारत के संविधान के अंतर्गत राज्यों को अधिक स्वायत्तता दिलाना था। आइए अब जानते हैं कि इस प्रस्ताव में कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए थे। ये मांगें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी थीं और इनका मकसद पंजाब और सिख समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना था। राजनीतिक अधिकार। भारत को वास्तविक संघीय ढांचे में बदला जाए, जिससे राज्यों को अधिक स्वायत्तता मिले। केंद्र सरकार का राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कम किया जाए। सिखों को भारत के भीतर एक अलग धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान मिले। आर्थिक और कृषि सुधार। पंजाब के जल संसाधनों पर राज्य का पूर्ण अधिकार हो। किसानों को उचित मूल्य और कृषि नीतियों में बदलाव किया जाए। पंजाब में उद्योगों और व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार। सिख धार्मिक संस्थानों को स्वतंत्रता और प्रबंधन के अधिकार दिए जाएं। अमृतसर को एक विशेष धार्मिक शहर घोषित किया जाए। पंजाब की संस्कृति और गुरुमुखी भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाएं। सैनिक और प्रशासनिक मांगें। सेना और प्रशासन में सिख युवाओं की भर्ती को बढ़ावा दिया जाए। सिखों के धार्मिक प्रतीकों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। न्याय और मानवाधिकार। अल्पसंख्यकों को समान अधिकार दिए जाएं और उनके खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा की जाए। आइए अब जानते हैं कि इस प्रस्ताव में कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए थे। ये मांगें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी थीं और इनका मकसद पंजाब और सिख समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना था। राजनीतिक अधिकार। भारत को वास्तविक संघीय ढांचे में बदला जाए, जिससे राज्यों को अधिक स्वायत्तता मिले। केंद्र सरकार का राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कम किया जाए। सिखों को भारत के भीतर एक अलग धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान मिले। आर्थिक और कृषि सुधार। पंजाब के जल संसाधनों पर राज्य का पूर्ण अधिकार हो। किसानों को उचित मूल्य और कृषि नीतियों में बदलाव किया जाए। पंजाब में उद्योगों और व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार। सिख धार्मिक संस्थानों को स्वतंत्रता और प्रबंधन के अधिकार दिए जाएं। अमृतसर को एक विशेष धार्मिक शहर घोषित किया जाए। पंजाब की संस्कृति और गुरुमुखी भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाएं। सैनिक और प्रशासनिक मांगें। सेना और प्रशासन में सिख युवाओं की भर्ती को बढ़ावा दिया जाए। सिखों के धार्मिक प्रतीकों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। न्याय और मानवाधिकार। अल्पसंख्यकों को समान अधिकार दिए जाएं और उनके खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा की जाए। आइए अब जानते हैं कि इस प्रस्ताव में कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए थे। ये मांगें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी थीं और इनका मकसद पंजाब और सिख समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना था। राजनीतिक अधिकार। भारत को वास्तविक संघीय ढांचे में बदला जाए, जिससे राज्यों को अधिक स्वायत्तता मिले। केंद्र सरकार का राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कम किया जाए। सिखों को भारत के भीतर एक अलग धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान मिले। आर्थिक और कृषि सुधार। पंजाब के जल संसाधनों पर राज्य का पूर्ण अधिकार हो। किसानों को उचित मूल्य और कृषि नीतियों में बदलाव किया जाए। पंजाब में उद्योगों और व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार। सिख धार्मिक संस्थानों को स्वतंत्रता और प्रबंधन के अधिकार दिए जाएं। अमृतसर को एक विशेष धार्मिक शहर घोषित किया जाए। पंजाब की संस्कृति और गुरुमुखी भाषा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जाएं। सैनिक और प्रशासनिक मांगें। सेना और प्रशासन में सिख युवाओं की भर्ती को बढ़ावा दिया जाए। सिखों के धार्मिक प्रतीकों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। न्याय और मानवाधिकार। अल्पसंख्यकों को समान अधिकार दिए जाएं और उनके खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की रक्षा की जाए। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव केवल पंजाब के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत की संघीय संरचना के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था। इस प्रस्ताव ने देश में विकेंद्रीकरण की बहस को तेज किया और कई अन्य राज्यों ने भी अपने अधिकारों की मांग को तेज किया। इस प्रस्ताव के बाद पंजाब की राजनीति में कई बदलाव हुए। यह प्रस्ताव राज्य और केंद्र के बीच संतुलन बनाए रखने की एक कोशिश थी, जिसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। संगत जी, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव केवल एक राजनीतिक दस्तावेज नहीं था,
बल्कि यह पंजाब और सिख समुदाय के अधिकारों और पहचान की रक्षा का एक संकल्प था। इसे समझना और इसकी सच्चाई को आगे बढ़ाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जैपटॉप सेवा को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसे ही और महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देते रहें। अपनी जड़ों से जुड़े रहें और हमेशा सच की तलाश करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।